Hello guys, welcome to our YouTube channel Sachu Education Junction Hub, and today I am going to teach you the place value and face value with the help of the काउंटिंग सिस्टम। क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको काउंटिंग सिस्टम बताया था कि काउंटिंग सिस्टम की मदद से हम क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो आपको इस वीडियो से अभी डेफिनेटली पता लग जाएगा। जैसे कि एक नंबर में हमने लिखा, जस्ट डोंट थिंक इट्स मोबाइल नंबर, एक रैंडमली नंबर लिखा हमने, एक 8982659923 इस टाइप से हमने नंबर लिखा, जैसे कि आप देखो। और फिर मैंने क्या किया कि उस नंबर्स का एक मेरा ये पैटर्न है, तरीका है सिखाने का कि मैं बच्चों को किस तरीके से बिना उनको बताए प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू या फिर इन सब की स्पेलिंग्स बनाना या इन सबको पढ़ना सिखा सकूं। और उनको एड भी मैं इससे सिखा सकता हूँ, बहुत ईजिली एड सिखा सकता हूँ। सो देखो कैसे, राइट? जैसे आपने 8 लिया, 8 के पीछे पूरे जितने भी डिजिट्स हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 जीरोस प्लेस कर दो। अब 8 का आपने लिख दिया तो फिर क्रॉस लगा दो उसके नीचे। अगली डिजिट 9 लो, 9 के पीछे फिर जितनी डिजिट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 8, तो 9 के पीछे 8 जीरोस लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो हमने लगा दिया। फिर 9 हमने लिख लिया, अब उससे और पीछे जाना है तो 9 के नीचे क्रॉस। उसका अगला 8 है, 8 लिखा हमने, उसके पीछे जितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हमने 7 जीरो लगा दिया। 1 2 3 4 5 6 7। फिर उसके 8 का हमारा काम हो गया, हमने उसके नीचे क्रॉस लगाया। 2 पे आए, 2 के नीचे 2 हमने लिखा, 2 के पीछे जितने डिजिट्स हैं उसके उतने जीरो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 जीरोस हो गए, तो 6 जीरो हमने लगा दिया। फिर 2 का काम हो गया, हमने क्रॉस लगाया, 6 लिखा, 6 के पीछे जितनी डिजिट्स हैं उतने जीरो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जीरो। फिर 6 का काम हो गया, 5 के नीचे क्रॉस, सॉरी 5 के बाद जितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4। फिर उसके नीचे 5 का हो गया काम, 9 के पीछे जितनी डिजिट्स हैं उतने जीरो। 1 2 3 जीरो। फिर ये 9 आया, 1 2 डिजिट्स है तो 2 जीरो हमने लगा दिया। 22, तो 2 के पीछे एक डिजिट है तो एक जीरो। फिर 3 के पीछे कोई डिजिट नहीं तो हमने जीरो नहीं लगाया। ओके, अब आप इससे ये देखो कि आपको प्लेस वैल्यू पता लग रही है। प्लेस वैल्यू कैसे पता लगेगी, उसको जानने के लिए मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि कोमा सिस्टम हम कैसे यूज करेंगे इंडियन में और इंटरनेशनल में। इसके लिए आप वीडियो देखिएगा, मैं आपको दोबारा फिर से बता देता हूँ। जैसे इंडियन में होता है फर्स्ट 3 डिजिट पे, फिर 2 डिजिट पे, फिर 2 डिजिट पे, फिर 2 डिजिट। तो सेम इसी तरीके से हम कॉमा लगा लेते हैं। पहले 3 डिजिट, 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 3 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 3 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 3 डिजिट, फिर 3 डिजिट। ओके, सो इस टाइप से हमने कॉमा लगा लिया। अब देखो आप इसको कितना लिखा मैंने, 8 अरब। कैसे लिखा देखो, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब। 8 अरब हमने लिख दिया। उसके बाद अगला देखो 90 करोड़, देख लेते हैं। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ 10, 1 2 डिजिट होती है, 2 डिजिट होता है, तो इसका मतलब टेंस में आप 2 दोनों को ही पढ़ोगे एक साथ। तो जब 9 और 0 को एक साथ पढ़ोगे तो वो 90 होता है, 9 नहीं 90 होता है। सो ये 90 हो गया, और यहाँ पे भी करोड़ आया था, यहाँ पे भी करोड़ आया था, तो 90 करोड़। ओके, उसका अगला चलते हैं। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। अब ये 8, तो यहाँ पे 8 की जो वैल्यू है कितनी है, 8 करोड़। चाहे उसी तरीके से ये 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो 10 लाख यानी कि 2 डिजिट्स आपको पकड़नी है। तो टेंस में 2 डिजिट होती है, तो दोनों को एक साथ पढ़ोगे तो 2 और 0 20 होता है, तो कितना हो गया 20 लाख। ओके, और इसके बाद 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो यहां पे 6 की वैल्यू कितनी है, 6 लाख। 1 10 100 1000 10,000 मतलब 2 डिजिट को एक साथ पढ़ना है, तो 5 और 0 को जब एक साथ पढ़ोगे तो वो 50 हो जाएगा, और यहाँ पे दोनों का ये भी थाउजेंड्स में ये भी थाउजेंड में, तो 1000। उसी तरीके से अगला चलते हैं। 1 10 100 1000
9 तो ये 9000, 1 10 100 तो ये 900, 2 0 20 3 3। ओके, अब आपको मैं इसमें कुछ और चीज समझाना चाहता हूँ। उसी चीज की बात करते हैं, जैसे कि देखो आपने 8 अरब लिखा, 90 करोड़ लिखा, 8 करोड़ लिखा, 20 लाख, 6 लाख, 50,000, 9,000, 900, 20 2 3। ओके, ये हमारा क्या रोल प्ले कर रहा है? प्लेस वैल्यू की। क्या? प्लेस वैल्यू की। जस्ट बिकॉज ऑफ कोमा हमें ये चीजें पता लग रहा है कि कब टेंस में कितनी डिजिट्स को हम कितने साथ पढ़ सकते हैं। देखो हर जगह पे अब ठीक है, नंबर्स में मैंने एक बार बताया था आपको, हमने डिस्कस किया था कि 1 हमारा सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर है, 9 हमारा सबसे लार्जेस्ट डिजिट नंबर है। लेकिन एक चीज ये देखो, यहाँ पे 9 की कंपेयर करते हैं। अगर जब यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, ठीक है, कौन सी डिजिट पे है? 1 10 100 10,000 वाले डिजिट पे। तो 9 हमारे चौथे नंबर पे है, जो कि 9000 पढ़ा जा रहा है। लेकिन वही 9 यहाँ पे है तो हंड्रेड्स की प्लेस पे है, तो हम इसको क्या पढ़ रहे हैं? 900। 9000 और 900 में कितने का डिफरेंस है? आप देखो एक बार कैलकुलेट करके देखो, 9000 में से 900 माइनस करके देखो 8100 आता है। 8100 का डिफरेंस है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्लेस, क्योंकि ये तीसरे नंबर पे है और ये चौथे नंबर पे है। इसीलिए काउंटिंग सिस्टम आपको बताता है कि आप नंबर्स को कौन से नंबर कितनी जगह पे, कौन सी जगह पे होगा, उसके कारण ही आपको पता लग पाएगा कि उसकी प्लेस, उस जगह पे उसकी कीमत कितनी है। 9 हमारा सबसे हाईएस्ट डिजिट था, लेकिन यहाँ पे नंबर्स में जब हम उसको देखते हैं तो एक जगह 9 की वैल्यू 900, एक जगह 9 की वैल्यू 9000। उसी तरीके से देखो 9 से छोटा हमारा क्या होता है? 9 से छोटा हमारा 2 होता है, बहुत छोटा होता है 2, ठीक। लेकिन यहाँ पे 2 की वैल्यू कितनी है? ये रहा, 2 की वैल्यू हमारी है 20 लाख। लेकिन लाख और 1000 का कुछ कंपेयर करके देखोगे तो कितना फर्क है? बहुत ज्यादा। अगर तो नहीं है तो एक काम करो, मैं आपको 9000 देता हूं, आप मेरे को 20 लाख दे दो, समझे? तो मॉनेटरी वैल्यू में इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ काउंटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्लेस वैल्यू की किस नंबर को कैसे पढ़ेंगे, ये हमें सिर्फ और सिर्फ ओनली काउंटिंग सिस्टम ही बताता है। उसके बाद फेस वैल्यू, फेस मतलब एक चेहरा होता है, एक चेहरा होता है, ओके। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ 8 का फेस वैल्यू यानी 8 का चेहरा कैसा होता है? अरे भाई जैसा है वैसा है, जैसा दिखता है वैसा ही। अब ये 90 है, 90 का फेस कैसा होता है? 90 हमेशा यही होता है फेस, ठीक। तो फेस वैल्यू इज ओनली योर इमेज, यानी कि उस नंबर का इमेज क्या है। 8 है तो 8 कैसा होता है? 8 है तो 8 क्या? तो जब हमारा 8 होता है उसके बारे में ज्यादा मत सोचो, फेस वैल्यू पूछ रहा है तो सेम नंबर ही हमारा फेस वैल्यू होता है। अगर मैं आपसे 6 पूछ रहा हूं तो फेस वैल्यू मेरा 6 ही होगा, 5 पूछ रहा हूं तो फेस वैल्यू मेरा 5 होगा। बट प्लेस वैल्यू इज डिफरेंट, वो जिस जगह पे होगा उस जगह के हिसाब से उसकी कीमत होगी। अगर जो बड़ों को मैं समझाना चाहूँ तो एक चीज आपको पता होगी कि अगर जो आप बहुत ही ज्यादा रूरल एरिया यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में हो, जहाँ पे कुछ विलेजेस आप देखोगे कि जो बिल्कुल मतलब जैसे कि कहा जाए आपका कि मार्केटिंग वाला एरिया है, वहाँ पे चीजों की कीमत कुछ अलग होगी और वहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी। वहाँ पे प्रॉपर्टीज की आप बात करोगे तो बहुत ज्यादा हाईएस्ट रेट में आपको मिलेगा। लेकिन वही अगर जो आप बहुत रूरल एरियाज में अंदर साइड जाओगे, उस मार्केट से थोड़ा सा और अंदर साइड, जिधर कोई दुकानें नहीं होती, कोई मार्केट नहीं लगता, वहाँ पे आपको प्रॉपर्टी सस्ते में मिल जाएगी। मतलब कहने का कि जो प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे 90,000 गज बोलते हैं, उससे गज मिल रहा है तो उस साइड आपको 90,000 ना मिलके, बल्कि आपको वो चीज ज्यादा भी सस्ता नहीं, लेकिन हाँ वो चीज आपको कितने में मिल जाएगा? आई गेस शायद 25 to 30,000। तो ये डिफरेंस प्ले करता है आपका एज अ मार्केट में। तो प्लेस वैल्यू यानी कि जगह पे हर चीज की कीमत होती है। टाइम कहते हैं ना कि चलो पैसा आ जाना, आपके पास अगर जो पैसा आएगा कहीं से आपको कोई पैसा मिलना है, बट अगर जो टाइम पे ना मिले तो उस पैसे की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। सो टाइम प्लेस हर जगह पे हर चीज की कीमत उसकी जगह के हिसाब से और उसके समय के हिसाब से होती है, कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती है, ओके। एक छोटा सा एग्जांपल है जो अभी रिसेंटली मैंने देखा है कि एक गांव जहां पे, एक विलेज की बात कर रहा हूँ जहाँ पे प्रॉपर्टीज की इतनी ज्यादा कोई कीमत नहीं थी, जहाँ पे मैं पला बड़ा, लेकिन आज मैं उस जहाँ पे देख रहा हूँ तो वहां से आप अगर जो देखोगे तो 60-70 किलोमीटर पे उस लोकेशन में प्रॉपर्टीज की इतनी ज्यादा कीमत होगी कि आई कांट टेल यू, ओके। और दूसरी चीज है, इसी से ही आप स्पेलिंग सीख जाओगे, कितनी से बड़ी स्पेलिंग बनाना हो, ओके। और स्पेलिंग बनाना इतना ज्यादा हार्ड भी नहीं है भाई। 8 की स्पेलिंग आती है EIGHT 8, और आपकी स्पेलिंग ये रही
90 करोड़ है तो 90 की स्पेलिंग क्या होती है? NINETY 90 करोड़ CRORE। बस सिंपल सा है। जिन जो वर्ड्स 1 से लेकर 19 तक आप स्पेलिंग रट लो, फिर 20 की, फिर 30 की, फिर 40 की, फिर 50 की, 60, 70, 80, 90, 100, यहां तक ये स्पेलिंग्स आप रट लो, ठीक है। काउंटिंग सिस्टम में आप पूरा स्पेलिंग रट लो, ठीक है। 1 से 20 तक एक तो स्पेलिंग याद करो, उसके बाद फिर 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और बाकी ये काउंटिंग सिस्टम ने आपको स्पेलिंग याद करनी है। हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये वाली स्पेलिंग से याद कर लो। आप एक वर्ड की स्पेलिंग बना सकते हो। इजी, बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी, इससे ज़्यादा इजी मेथड कुछ भी नहीं है। जैसे अगर जो आपने 20 की स्पेलिंग याद की, 20 की स्पेलिंग होती है 20, 20 की स्पेलिंग TWENTY, 20, बट मेरे को 25 की स्पेलिंग देखनी है तो क्या लिखेंगे? 20 की स्पेलिंग लिखो ना, TWENTY, 25 की स्पेलिंग है 5VE, 5। छोटे बच्चों को सिखाने का इससे आसान तरीका ना मेरे अकॉर्डिंग, मेरी नॉलेज के हिसाब से कोई भी नहीं है। दिस इज द बेस्ट वे टू टीच द चिल्ड्रंस, और वो इन सब चीज़ों को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। आप उनको बताओ ही मत, आप उनको सिंपल सा बोलो मैं ये नंबर्स दे रहा हूँ, इसको ऐसे ऐसे लिख दे दो, और उनको पहले काउंटिंग सिस्टम जरूर याद करवा दो। जब वो याद हो, कुछ चीज़ें हैं जो मैथ्स में मैं कहता हूँ आपको रटनी है, बट उसके अलावा नॉर्मल चीज, उसके अलावा बाकी आपको कुछ भी नहीं रटना है। एवरीथिंग इज लॉजिक। लॉजिक से आप मैथ्स करोगे तो मैथ आपको इतनी पसंद आएगी ना कि क्या है बताऊं मैं। ओके, सो ये हमारा वीडियो था जो मैंने आपको, जिसमें प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू भी मैं सिखाया। अगर जो कुछ आपको लगता है कि हाँ सर की तरफ से कुछ गलती हुई है, सर इस चीज़ पे हम और अच्छा काम कर सकते थे, या कुछ और एग्जांपल्स की कमी पड़ रही है, तो आप प्लीज़ मुझे बताओ। दिस इज माय सेकंड वीडियो, और सॉरी थर्ड वीडियो। बट अगर जो कुछ सजेशंस हो प्लीज़ सजेस्ट मी, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा अच्छे अपनी नॉलेज को और एक्सप्लोर कर सकूँ और अपने तरीके से आपको सिखा सकूँ। कुछ कमी होती है प्लीज़ बताइए, शेयर योर फीडबैक। और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरी वीडियो पसंद आ रही है और आप उस वीडियो के थ्रू किसी को सिखाना चाहते हो, देन डेफिनेटली शेयर। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके प्लीज सब्सक्राइब करना। नॉट फोर्स तो मैं आपको कर भी नहीं सकता, कोई भी नहीं कर सकता। जो चीज़ आप अपने मर्जी से करोगे वो आपके, उससे अच्छी कोई चीज़ हो नहीं सकती। अगर जो आपको लगता है कि हाँ सर को सपोर्ट करना चाहिए, प्लीज सपोर्ट मी, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। बट थैंक यू फॉर द वॉचिंग, हैव अ वंडरफुल डे एंड गुड नाइट, टेक केयर, सफा के।